भरत जी पहुंच गए, राम जी से जाकर के बोले आप वन में क्यों आ गए? बोले पिता आज्ञा। और पिता की आज्ञा मानना एक पुत्र का धर्म होता है। और दूसरी बात, राजा की आज्ञा मानना प्रजा का धर्म होता है। दशरथ जी राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हमको मानना चाहिए। पिता और राजा दोनों की आज्ञा हो जाए तब तो फिर कहना ही क्या, फिर तो करना ही चाहिए। तो भरत जी महाराज बोले पिताजी तो अब देह से चले गए, जिस देहधारी ने आज्ञा दी वो देह से तो चला गया, अब उसकी आज्ञा भी 90% तो चली गई। दूसरी बात, वही राजा थे तो राजा भी चला गया, तो दोनों की आज्ञा एक प्रकार से समाप्त जैसी हो गई है, तो आपको वापस चलना चाहिए। राम जी महाराज ने इस पे बहुत ज्ञान दे दिया, भले ही वो देह से नहीं है पर उनकी आज्ञा तो जीवंत तक रहेगी, उसका तो उनको पालन करना चाहिए। राजा की आज्ञा सर्वोपरि होती है। तो भरत जी महाराज बोले पिताजी जिस दिन प्राण त्याग करके गए उस दिन आप तो वहां थे नहीं, तो सीधे सीधे मैं राजा हो गया अयोध्या का। राम जी बोले हाँ वो तो हो ही हो भैया, वो तो बड़ी खुशी की बात है, मैं तो चाहता ही था कि तुम 14 वर्ष के लिए राजा बनो और क्या जीवन भर रहो। तो बोले ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि मैं अयोध्या का राजा हूं इस वक्त? बोले हाँ, तो मेरी आज्ञा है वापस चलो, मैं राजा हूं। अभी अभी आपने पहले बहुत बखान कर चुके हो, आप राजा की आज्ञा राजा की आज्ञा। लीजिए अयोध्या का राजा दशरथ कुल नंदन भरत आपको आज्ञा करता है, वापस चलिए। राम जी घबरा गए, अब क्या बोले, पहले ही आज्ञा पर इतना प्रवचन कर चुके थे, अब तो कुछ बोल नहीं सकते। वशिष्ठ जी ताली बजाने लगे, वाह 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 वाह, देखो ये भरत चेला है अपना, क्या बात कही है। गुरु जी ने भी मोहर लगाई, राम जी बात तो सही कह रहे हैं भरत जी। और केवल वशिष्ठ जी नहीं, वहां जितने लोग थे सब भरत जी के पक्ष में आ गए। लेकिन तुरंत राम जी के नेत्र बंद हुए, राम जी को सबरी की याद आ गई। बोले वो कब से प्रतीक्षा कर रही है, मैं वापस चला जाऊंगा भरत तो सुखी हो जाएगा, अयोध्या के लोग तो सुखी हो जाएंगे, पर सबरी उसको सुख कैसे मिलेगा। फिर स्मृति आई जटायु की, उसका मुझे संस्कार करना है, वो कैसे संभव होगा। फिर स्मृति आई हनुमान जी की, उनको मिलना है, वो सुख कैसे होगा। फिर स्मृति आई लंका में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे रावण के छोटे भ्राता विभीषण की, सब वानरों की, सुग्रीव की, बाली की, सब का स्मरण राम जी के चित्त में तो पूरी लीला थी ना। राम जी बोले अब क्या होगा। तो वो जो व्याकुलता, जो दुखित मुख था ना, वो राम जी का दिख रहा था। राम जी ने सबकी बात देखी तो बोले अब तो जाना पड़ेगा। तो राम जी बड़े बड़े खिन्न मन से उठ करके अयोध्या की ओर चलने लगे। और उसी समय भरत जी ने देखा कि सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, राम जी वापस अयोध्या की ओर जा रहे हैं। तभी भरत जी ने राम जी का मुख देखा, तो मुख पर थोड़ी सी व्याकुलता थी, विचलनता थी। तुरंत भरत जी ने राम जी को रोका, बोले सुनिए, मेरा प्रेम ऐसा नहीं कि मैं अपने सुख के लिए अपने स्वामी को दुखी करूं। हे नाथ, अगर अयोध्या जाने में केवल मेरा सुख पूर्ण होता है, आप सुखी नहीं है, तो आप मत जाइए, आप वन में ही रहिए। मैं आपको सुखी देखना चाहता हूं, अपने सुख के लिए आपको परेशान नहीं करूंगा।